हालेलुया। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलेंगे जो मुन्ना सभी और 27। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे उन्होंने वचन दिया था अपने चेले को, अपनी माता को देख के वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो उससे चेला अपने घर ले गया। और हमें इस वचन के द्वारा सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे और फिर भी वो दुनियादारी में प्रभु का जो प्रभाव था, प्रभु को अपनी माता की चिंता थी, प्रभु अपनी माता की ओर देख रहा था। उस टाइम जब यीशु मसीह क्रूस पे थे और यीशु मसीह ने ही अपने चेले को, यीशु मसीह इस चेले से बहुत प्यार करते थे, जो चेला प्रभु के हमेशा पास रहता था, यूहन्ना, और उसी टाइम में प्रभु के क्रूस के पास था। तो प्रभु ने उसे जिम्मेदारी दी अपनी माता को संभालने के लिए, उसे घर लेके जाने के लिए। और खुदा प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में थे और स्वर्गीय मतलब पिता की ओर से थे, लेकिन दुनियादारी में भी खुदा ने उन्हें एक मतलब माता पिता दिया था, उनकी संभालने के लिए उन्हें दिया। और लेकिन हो सकता था खुदा सोचते भी मैं तो अभी दुख में हूँ, मतलब कष्ट में हूँ, तो मैं इस बूढ़ी औरत का क्या करूँ। लेकिन फिर भी यीशु की उसकी चिंता थी, यीशु ने उसे अपने चेले को दे दिया। और हमें भी इससे यही सीखने को मिलता है कि हमारे माता पिता भाई बहन कैसे भी हो, हमारे साथ अच्छे हैं बुरे, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है खुदा में हम चलते हैं तो उनके साथ प्रेम में रहना, उनके साथ प्यार करना है, अपनी फैमिली को कैसे भी उन्हें माफ करना है। हमारे साथ बुरे हैं जैसे भी चलते हैं, अपने भाई बहन हो, हमारे यार दोस्त, कलीसिया में जितने गुस्से नाराजगी हमारी कोई नहीं, लेकिन हमें प्रभु की ओर से जो हमें प्यार दिया गया वही हमें सबको सिखाना है। और यूहन्ना के बारे में हम जब देखते हैं तो प्रभु के क्रूस के नीचे था, तो प्रभु ने उसे अपना काम दिया। और हमें भी यही चाहिए, अगर हम खुदा की क्रूस के नीचे और प्रभु के पास हैं तो खुदा भी हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर हम खुदा के पास नहीं, खुदा की क्रूस के पास नहीं, तो खुदा हमें कोई भी अपना काम नहीं दे सकता। और सबसे बड़ा काम ये है कि हमें कलीसिया में से जितनी हम भाई और बहन, हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को जाके प्रभु का वचन सुनाएं और प्रभु की ही महिमा के लिए सबको प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। तो सबसे ज्यादा ये कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और प्रभु के ही नाम को ऊंचा करना चाहिए। और एक वचन है एफिसियों 6 का, उसमें लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। और अपने माता पिता का आदर करो, यही पहली आज्ञा और यही पहली प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अगर हम लंबा जीना चाहते हैं और धरती पर खुदा की महिमा को देखना चाहते हैं तो हमें पहले अपने माता पिता का आदर करना होगा, फिर ही खुदा हमें लंबी उम्र दे सकता है और बहुत दिन तक हम धरती पे जीवित रह सकते हैं। और खुदा ही अपनी महिमा के लिए सब कुछ इस्तेमाल करे। और हमें अपने कामों के द्वारा, अपने हर एक चीज के द्वारा, अपने काम के ऊपर प्रभु के नाम को महिमा देनी चाहिए और प्रभु ही सबको अपने ऐसी तरह अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको यही हमारा फर्ज बनता है कि हर एक को अपने द्वारा प्रभु का वचन सुनाए और हर एक रूह प्रभु की हमारे द्वारा बचनी चाहिए। और इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आपको ब्लेस करे और सबको जय मसीह की।